मैं विमला साहू जी, मैं खरथुली से हूँ। और इतना तंगाई है कि 2200-2300 रुपया में मानदेय मिलता है, उसमें हम लोग अपने गुजर बसर कैसे करेंगे। हम लोग तो बहू हैं, बहू को तो हर चीज़ में सास ससुर प्रताड़ित करते हैं। आज 95 दिन हो गए हैं अपने संघर्ष के लिए भैया टांडिया जी संघर्ष कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग शिक्षा मंत्री घेराव, मुख्यमंत्री घेराव और टीएस बाबा जी का घेराव किए थे। उसके बाद भी हमारा सरकार कोई सुना नहीं है। हमारी मगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे पूरे परिवार सहित आकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। अभी धरना स्थल पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है। आज इन लोग का 95 दिन है और ये देख सकते हैं कि इन लोग आज बालोद ज़िले से आए हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं। हम इन लोग से बातें करेंगे कि 95 दिन गुजर जाने के बाद भी आपके मांगों को क्यों अनसुनी की जा रही है। आप ये बताइए कि 95 दिन गुजर गए हैं, क्या प्रशासन और शासन से बातें हो रही है आपकी, और इतने दिनों के बाद भी आप लोग किस तरह से इस आंदोलन को देखते हैं और आगे किस तरह से जारी रखेंगे। आज हमारे हड़तालों का 95वां दिन है और शासन से हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे दुखों को सुनकर हमारी मांग को पूरा करो। लेकिन आज तक शासन प्रशासन से कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, आज तक हमारे इस मंच में आकर हमारी मांग को तो छोड़िए, आज तक हमारा सूद तक नहीं लिया कि इतने धूप में शाम को आंधी तूफान आती है, कोई भी यहाँ का हमको देखता नहीं है, सुनता नहीं है। आज हम इस सिद्धांत पर बैठे हैं, गांधीवाद के नियमों का पालन करते हुए शांत बनाकर हम शासन को गुहार लगा रहे हैं। और आगे हम उनको कहना चाहेंगे, आज तो हम अकेले आए हैं, अगर हमारे गांधीवाद में बैठे हैं तो ये न समझे कि हम खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि हम गांधी के देश में जीते हैं और उसके सिद्धांतों को पालन करते हैं। अगर कल हमारी मांग को ऐसे अनसुना करता रहा सरकार, तो हम कल अपने बाल बच्चे, परिवार, माता पिता सबको लाके यहाँ बैठेंगे और उस दिन एक ऐसा हम लोग आंदोलन करेंगे कि छत्तीसगढ़ में इतिहास हो जाएगी कि स्कूल सफाई कर्मचारी में कितनी ताकत है, और सारी जिम्मेदारी हम शासन को ठहराएंगे। मतलब ये है कि आप अपने सारे बाल बच्चों को यहाँ लेके पूरे घर को लेके आ जाएंगे। पूरा घर को लेके आए। ये क्यों करेंगे आप? 2000 की नौकरी पे हमको रखा है। तो आपको बताना चाहूँ जी, हमारे मीडिया वाले महोदय जी, शासन आज बहुत दावा कर रही है कि मैं 5 लाख युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिया है। तो 5 लाख ऐसे नौकरी देने का क्या फ़ायदा जिसमें रोजी रोटी न चले। आज शासन जो है 2200 रुपया महंगाई भत्ता देता है, 2200 रुपया बेरोजगार युवाओं को भत्ता दे रही है, और हम लोग काम कर रहे हैं, स्कूल में सफाई कर रहे हैं और हमको देता है 2300 रुपये। तो महंगाई भत्ता हमको दे रहा है कि हमको हमारे मेहनत का मतलब खर्चा नहीं चल रहा है, इसीलिए सारे लोग को यहीं उठा के ले आएंगे राजधानी। अब घर में भी तो ऐसे हम लोग भूखे मर रहे हैं। हम यहाँ आज अकेले गुहार लगाने आए हैं तो नहीं सुन रहा है। कल अगर हमारे बाल बच्चे आएंगे तो हो सकता है हमारे बच्चों को देखकर, हमारे बुजुर्ग माता पिता को देखकर उसके कान तक हमारी आवाज़ जाए और उसके दिल में दया की भावना पैदा हो जाए, तो हमारी मांग को पूरा करे। तो ये आप सुन सकते हैं किस तरह से विकराल स्थिति पैदा होने वाली है, क्योंकि इन लोग का जो मेहतना मिलता है, जो भत्ता मिलता है मात्र 2000 या 2300 रुपया, उससे इनका परिवार नहीं चल रहा है। और उसके बाद भी इन लोग अभी हड़ताल में है, उसके एवज में इनका परिवार किस तरह से चल रहा होगा ये आप भी समझ सकते हैं। आप किस ज़िले से हैं और क्या आप इस हड़ताल को कैसे आगे जारी रखेंगे? बालोद जिला से जिला प्रवक्ता शंभू राम साहू। हम लोग भैया टांडिया जी के संघर्ष में आज 95 दिन हो गए हैं अपने संघर्ष के लिए भैया टांडिया जी संघर्ष कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग शिक्षा मंत्री घेराव, मुख्यमंत्री घेराव और टीएस बाबा जी का घेराव किए थे। उसके बाद भी हमारा सरकार कोई सुना नहीं है। हमारी मगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम आगे पूरे परिवार सहित आकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, ये घर द्वार छोड़ के आए हैं। आप किस तरह से काम करते थे और अभी क्या काम बाधित है या अभी कैसे परिवार को चला रहे हैं? हाँ, हड़ताल में हैं। हम लोग बालोद जिले से हैं, विमला साहू है।
मैं प्राथमिक शाला से हूँ। हम लोग इतना मतलब है विमला साहू जी, मैं खरथुली से हूँ और इतना तंगई है कि 2200-2300 रुपया में मानदेय मिलता है, उसमें हम लोग अपने गुजर बसर कैसे करेंगे। हम लोग तो बहू हैं, बहू को तो हर चीज़ में सास ससुर प्रताड़ित करते हैं कि तो आपका उम्र तो सास का हो गया, तो बहू कैसे रही अभी? अब सास भी है और बहू भी है, हाँ, तो अभी भी प्रताड़ना मिलती है। हाँ, तो और खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी को छोड़कर हम लोग स्कूल जाते हैं, 2 घंटा वहाँ टाइम देते हैं, तो हम लोग 9-10 बजे 2 घंटा ही देना पड़ता है कि ज़्यादा भी देना पड़ता है? उससे ज़्यादा भी देना पड़ता है क्योंकि सर लोग भी थोड़ा बहुत ये कर दो वो कर दो बोलते हैं, तो वहाँ भी हम लोग काम करते हैं इस प्रकार मतलब से। घर का काम बाधित होता है हाँ। स्कूल के चलते। हाँ, तो हम लोग बेघर हो जाते हैं। अगर स्कूल के 12 बजे 1 बजे आते हैं तो हम लोगों को कौन लेंगे, तो हम दिन भर काम करते हैं, उसके बाद हमको जो मेहनताना है वो मिल नहीं पाता। इसलिए हमारा मांग है, एक ही मांग है, एक सूत्री मांग है कि अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए। आप नाम बताइए और किस जिले से हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं टिकेश्वरी साहू बालोद जिलों से हुई थी, जो आज 2 घंटे के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन 2 घंटे के नाम मात्र है, लेकिन हम लोग दिन भर ड्यूटी करते हैं और उस वजह से हमारे घर का काम भी व्यवधान में रहता है, बाधित। मतलब इनका साफ साफ कहना है कि 2 घंटे के लिए नियुक्ति हुई थी और अभी हमसे 8 घंटा 6 घंटा काम लिया जाता है, जिससे हमारे घर का जो परिवार है वो हमको ताना देते हैं और बाधित होता है, काम बाधित होता है। ये देख सकते हैं सारे सफाई कर्मचारी महिलाएं बैठी हैं और इधर पुरुष बैठे हैं। इन लोग का 95 दिन है। आज 95 दिन में इन लोग इस तरह से धरना दे रहे हैं कि आपको मैं बताऊं कि इनकी सरकार ने पिछले लॉलीपॉप भी दिया था कुछ कि हम आपके मांगों को पूर्ण करेंगे, लेकिन फिर इन लोग डटे रहे। तब पता चला कि अभी इनका मांग अधर में ही लटका हुआ है। आप देखते रहे द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज।